अगर मेरा बस चले तो मैं मंदिर में तो लगा दूं आई लव मोहम्मद का पोस्टर और मस्जिद में लगा दूं आई लव राम का, अगर मेरा बस चले तो। केवल हिंदू ही आई लव राम ना बोले, मुस्लिम भी बोले आई लव राम, क्योंकि राम और कृष्ण के संदेश केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, सबके लिए है, पूरी मानवता के। इसी तरह फिर मैंने ये इसके बाद बोला, इसी तरह मोहम्मद साहब का संदेश भी केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, वो भी पूरी मानवता के लिए है। तो जो अच्छे हिंदू हैं वो भी आई लव मोहम्मद कहते हैं, और मैं मोहम्मद साहब को बहुत बड़ा सबसे बड़ा, बहुत बड़ा नहीं आप तो सबसे बड़े बोल रहे नहीं। हैं। देखिए सुनिए, सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भारती जी न्यूज के साथ में 2-4 मुद्दे होंगे, 2-4 बात होंगी जी। आपका बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। आज तो दर्द छलक गया समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन का। मुल्ली कहते हैं लोग, आतंकवादी कहते हैं, मेरे पिता को भी नहीं बख्शा इन लोगों ने। और जो दर्द छलका है वो वास्तव में जो है एक बिटिया का दर्द, एक मासूम चेहरे का दर्द। कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे राजकुमार पार्टी? आप तो बड़े नेता हैं और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आप हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की यही उपलब्धि है इस देश में। इन्होंने लोगों के दिमाग में इतनी नफरत भर दी है, नफरत का जहर भर दिया है। हर चीज़ में धर्म और जाति के मुद्दे ले आते हैं। जो लोग इकरा हसन के खिलाफ बोल रहे हैं वो अज्ञानी लोग हैं और नफरत से भरे हुए लोग हैं। इकरा हसन का परिवार एक देशभक्त परिवार, एक मोहब्बत वाला परिवार, सबको इज्जत देने वाला परिवार रहा है और एक राजनीतिक परिवार है। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख परिवारों में गिना जाता है। और इकरा हसन खुद विदेश से पढ़ के आई है, उच्च शिक्षित लड़की है और बहुत शालीन है, बहुत सभ्य है, सबका सम्मान करती है। ऐसी बेटी के लिए इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करना बहुत शर्मनाक है। और इसकी जो समझदार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, सभी निंदा कर रहे हैं। और इकरा हसन का दर्द ठीक छलका है कि जो मेरा अपना समाज है, मेरे अपने भाई बहन हैं, मेरे अपने भाई मेरे खिलाफ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो इस बात की पीड़ा इकरा हसन को और ज़्यादा है और ये गलत है। और समाज ऐसे अभद्र लोगों के साथ नहीं है, समाज इकरा हसन की सोच के साथ है। भाटी जी, उन शब्दों में किस तरह का जो है दर्द था कि तुम मेरा खून भी ले लो। और मंदिर कहीं का भी टूटता है, गाली इकरा हसन की माँ को दी जाती है, बहन को दी जाती है, उसके परिवार को दी जाती है। क्या ये हमारी गंगा जमुना तहजीब की एक सभ्यता दर्शाती है या हम किस हो जा रहे हैं? नहीं, मेरी उस गांव के 1-2 लोगों से बात हुई है। अगर इस घटना की ठीक से जांच कराई जाएगी तो इसमें बीजेपी और आरएसएस के लोग निकलेंगे। जो ये घटना कराई गई है षड्यंत्र के तहत कराई गई है और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रयोग करती रहती है। ये बड़े षड्यंत्रकारी हैं, बड़े उस तरह के लोग हैं। ये लोगों की भावना भड़काने के लिए ये किया गया है और इसकी सही ईमानदारी से जांच कराई जाए तो इसमें इनके लोग फंसेंगे। और गांव के लोगों को सबको पता है कि किसने किया है और किस षड्यंत्र के तहत किया है। गांव के लोगों को पता है, इसका मतलब तो आपको भी पता है। और कहने के आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि भाजपा ऐसी घटना कराती है? हाँ, मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, बीजेपी इस तरह की घटनाएं कराती है और कराती रहती है। चाहे इसका संभल का मामला हो, चाहे बरेली का हो, चाहे मुजफ्फरनगर के दंगे हों। मुजफ्फरनगर के दंगे किसने कराए? अफगानिस्तान की वीडियो किसने डाली है सोशल मीडिया पे? अफगानिस्तान की वीडियो चला के हिंदुओं को भड़काया गया कि सचिन और सौरभ को इस तरह पिटाई की है मुसलमानों ने, और वो तालिबान के लोग पीट रहे थे वहाँ के सैनिकों को, अफगानिस्तान के सैनिकों को। वो वीडियो चलाई गई थी, क्या आपको पता नहीं है? तो इस तरह के षड्यंत्रकारी लोग हैं। लेकिन हमारे आम जनता को ये समझना पड़ेगा कि ये इसी बात पर वोट हासिल कर लेते हैं, फिर जनता के जो असली मुद्दे हैं उनसे बचे रहते हैं। फिर जनता दवाई को भूल जाती है, पढ़ाई को भूल जाती है, नौकरी को भूल जाती है, शिक्षा को भूल जाती है, सड़क बिजली पानी को भूल जाती है। इन चीज़ों में ना फंसें और अपने जो विकास के मुद्दे हैं उनके सवाल पूछें नेताओं से। नेताओं का काम मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, धर्म की व्यवस्था करना नहीं होता। धर्म की व्यवस्था लोग खुद करते हैं अपने से। राजनीति का काम लोगों को शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, सड़क बिजली पानी की व्यवस्था करना, ये होता है। 2027 का चुनाव क्या लगता है कि दंगों की बुनियाद पे लड़ा जाएगा? नो, ये नहीं, आप तो सीधा कह रहे हैं कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है 2027। अरे वो बनाने की कोशिश ही तो कर रहे हैं, लेकिन देश और प्रदेश की जनता इनकी असलियत जान चुकी है। 2027 का चुनाव पीडीए के मुद्दे पर होगा। अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा देकर 90% लोगों को एकजुट कर दिया है और पीडीए के मुद्दे उठेंगे और किसान के, मजदूर के मुद्दे उठेंगे। आज किसान की क्या हालत है? उसे खाद नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा,
बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, सारे पेपर इनके लीक हो रहे हैं, और ये हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जनता समझ भी चुकी है और इनसे आज ही जा चुकी है इन मुद्दों से। अब जनता विकास के मुद्दे चाहती है। आप निकले तो थे गुज्जर चौपाल के लिए, लेकिन अब करनी पड़ रही है पीडीए चौपाल, और पीडीए चौपाल का बड़े ध्वजावाहक है। कैसे देखते हैं, क्या है पीडीए चौपाल? गुर्जर भी पीडीए का ही हिस्सा है, तो हम गुर्जर समाज को जागरूक कर रहे थे और समाज काफ़ी एकजुट हो रहा है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हमें ये मौका दे दिया कि जाति के नाम से नहीं होगा, तो अब उसका दायरा और बढ़ गया। अब गुर्जर चौपाल के बजाय पीडीए चौपाल हो रही है, तो उसका दायरा बढ़ गया। अब ज़्यादा लोग आ रहे हैं चौपाल में, पंचायतों में। लेकिन ये सब जो है, सब लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यही बातें बताई जा रही हैं जो भी सवाल पूछ रहे थे आप, कि किस तरह ये लोग धर्म और जाति के नाम पर भड़काते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ? केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला है कि ओबीसी के साथ बेईमानी की गई सरासर, और योगी जी उसे सुधारने के लिए तैयार नहीं है। हाईकोर्ट का आदेश है कि 19,000 शिक्षकों की और भर्ती की जाए ओबीसी से, लेकिन योगी जी नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जनता तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है और आप पीडीए सरकार की बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि 27 में 2000 पीडीए की सरकार आएगी, तो कैसे रुकेगी इस तरह की बेईमानियां? नहीं, जो इनकी चुनाव में ये धांधली करते थे, जो वोट चोरी करते थे, वो भी अब उजागर हो चुकी है। अब हमें ये पता चल चुका है किस किस तरह चोरी करते हैं। और अब हमारी बूथ कमेटी इतनी मजबूत बूथ पे हमारे युवा होंगे कि वो इनकी बेईमानी चलने नहीं देंगे, इनका मुकाबला करेंगे, और 27 में इनकी कोई धांधली चलेगी नहीं। आप पीडीए चौपाल लगा रहे हैं, लगातार लगा रहे हैं, और अखिलेश यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको महानायक माना गया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं और आपके यहाँ भी जो है उनको मौका सौभाग्य मिला आपकी पार्टी में रहने का, वो तो खुद कह रहे हैं कि जब पीडीए का मतलब जो है, क्या डी से डिम्पल बनेगा, दलित बनेगा, ए से आदि आबादी बनेगी, या उच्च वर्ग बनेगा, या क्या बनेगा? वो तो खुद आप पे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको खुद नहीं पता जो पीडीए बना रहे हैं, जो पीडीए बनाते हैं उनको खुद नहीं पता क्या पीडीए है। सीधा सा आरोप उन्होंने उंगली उठाई आप पे। असल में स्वामी प्रसाद मौर्य वैसे एक विचारशील आदमी हैं, लेकिन कई पार्टी बदल चुके हैं, और वो ऐसा क्यों करते हैं तो वही बता सकते हैं। लेकिन उन्हें इतना समझना चाहिए कि समाजवाद का मतलब क्या है, समाजवादी पार्टी का उद्देश्य क्या है। ये लोहिया जी की पार्टी है, चौधरी चरण सिंह की पार्टी है, मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी है। समाजवाद का मतलब है हर तरह की गैर बराबरी को दूर करना, चाहे वो जाति की गैर बराबरी हो, चाहे धर्म की गैर बराबरी हो, गांव शहर की गैर बराबरी हो, स्त्री पुरुष की गैर बराबरी हो, अमीर गरीब की गैर बराबरी हो, या भाषा की गैर बराबरी हो। तो पीडीए का यही मतलब है, जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा, जिन्हें हक नहीं मिले, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, जिन्हें शिक्षा नहीं मिल रही, उनके मुद्दे उठाना, उनके हक की आवाज़ उठाना, यही पीडीए का मतलब है। और पीडीए का मतलब खाली पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तो है ही है। इसका मतलब पीड़ित और जो आदमी जिसके साथ अन्याय हुआ है, पीड़ित, दुखी और अपमानित, चाहे वो किसी भी जाति का है, जो भी पीड़ित और दुखी और अपमानित हैं, वो सब पीडीए हैं। नहीं, आपके पाठशालाओं में तो पढ़ाया गया है कि डी फॉर डिम्पल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव, और ए फॉर अखिलेश यादव। आपके पाठशाला में तो खूब पढ़ाया गया, आपका तो परिवार पढ़ाया जा रहा है, यादव परिवार पढ़ाया गया है। जब सरकार पाठशालाएं बंद करेगी और मदरसाएं खोलेगी, तो जनता अपने स्तर पर अपने बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करेगी। फिर वो कुछ भी पढ़ाए, कोई वाई फॉर योगी पढ़ाए, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, पर पढ़ाएं तो सही। ये तो पढ़ाई को रोक रहे हैं। अगर अखिलेश यादव जी के किसी प्रशंसक ने या उनके किसी अनुयायी ने पाठशाला खोली है और वो ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिम्पल पढ़ा रहे थे, तो पढ़ा तो रहे थे। ऐसे अखिलेश बनता है ना, डी से डिम्पल बनता है ना, यही तो पढ़ाया जाता है बच्चों को, इससे क्या बनता है। तो वे खुलवाएं पाठशाला, वे वाई फॉर योगी पढ़वा लें, एम फॉर मोदी पढ़वा लें, पढ़ाएं तो सही बच्चों को। वो तो बच्चों की पढ़ाई छीन रहे हैं, बच्चों की किताबें छीन रहे हैं, उनके खिलौने छीन के उनके हाथ में कांवड़ दे रहे हैं। वो तो सरकार आएगी, त्रिशूल दे रहे हैं। सरकार आएगी, क्या अलग तरह का ज्ञान बांटा जाएगा आपकी तरफ से? ए फॉर अखिलेश यादव, ज्ञान तो एक ही होता है। देखिए, सच घटे या बढ़े, सच न रहे, और झूठ की कोई इंतहाई नहीं। सच तो एक ही होता है, उसे चाहे कोई भी पढ़ा ले। सूर्य हमें प्रकाश देता है, ये सारी दुनिया में किसी भाषा में पढ़ लो, किसी किताब में पढ़ लो, यही बताया जाएगा कि सूर्य प्रकाश देता है। दिन जो निकलता है, सूर्य जब इधर आ जाता है, दिन निकल जाता है। ठीक है नहीं? तो ज्ञान अलग अलग नहीं होता,
सवाल ये है कि वो पाठशालाओं को बंद कर रहे हैं और हम पाठशाला सरकार में ना होते हुए खोल रहे हैं। सवाल ये महत्वपूर्ण है। लेकिन आप भी तो धर्म की राजनीति करने लगे हैं। जब आप चैनल पे बैठते हैं और आप कमांतर आंकते हैं उन महापुरुषों को या जो मैसेंजर्स रहे हैं, मोहम्मद साहब के बारे में आपने कहा कि जय मैं उनको उनसे बड़ा कोई मैसेंजर, उनसे बड़ा कोई महापुरुष नहीं मानता। क्या बाची जी कोई अधिकार है कि किसी को छोटा किसी को बड़ा आंकेंगे वो? हम धर्म की राजनीति नहीं करते, ये पत्रकार करवाते हैं। अब जैसा अच्छा, आप सीधा सवाल सीधे पूछ सीधे रहे हो, उंगली मीडिया अब पे। जैसा आप सवाल पूछ रहे हो, आप तो खुद पत्रकार रहे हैं। आप जो सवाल पूछ रहे हो, आप आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे तो आप कहोगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जवाब नहीं दिया, और हम जवाब देंगे तो सच ही तो बोलेंगे। तो कैसे फिर आप कहोगे धर्म की राजनीति करते हैं। क्या क्या कमांतर देखिए, आंकेंगे? मैंने जो वो वीडियो है उसमें से क्लिप काट के बीजेपी के लोग चला रहे हैं। सच्चाई क्या थी उसकी बताइए। मैंने शुरुआत ये की है, उसे पूरी वीडियो भी उपलब्ध है वो यूट्यूब पर, जी, पूरी बताएं वीडियो सच्चाई। सुनिए आप। जी। मैंने शुरुआत ये, उससे मुझसे पहले एक अंसार रजा बैठते हैं चैनल पर, जी। वो बोले थे, उन्होंने कहा था कि हम आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं तो हिंदू भाई आई लव माँ राम बोले, इसमें क्या आपत्ति है। तो फिर मेरे नंबर आया, मैंने कहा मैं अंसार रजा की बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। केवल हिंदू ही आई लव राम ना बोले, मुस्लिम भी बोले आई लव राम, क्योंकि राम और कृष्ण के संदेश केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, सबके लिए है, पूरी मानवता के लिए। इसी तरह फिर मैंने ये इसके बाद बोला, इसी तरह मोहम्मद साहब का संदेश भी केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, वो भी पूरी मानवता के लिए है। तो जो अच्छे हिंदू हैं वो भी आई लव मोहम्मद कहते हैं, और मैं मोहम्मद साहब को बहुत बड़ा महापुरुष सबसे मानता बड़ा? हूं, बहुत बड़ा। नहीं, आप तो सबसे बड़े बोल रहे नहीं, थे। देखिए सुनिए, मैं आपको फिर बता दूं, राम कृष्ण से मोहम्मद साहब की तुलना नहीं हो सकती। राम कृष्ण ईश्वर के अवतार हैं, मोहम्मद साहब ईश्वर के संदेश वाहक हैं, वो मैसेंजर है, पैगंबर है, ठीक है। नहीं, आप जलेबी की तुलना पकौड़ी से नहीं कर सकते। अब समझ में नहीं आ रहा है, इनमें पकौड़ी कौन से बता रहे हैं आप? अब ये तो आप समझ लो, ये जरूरी है विवाद पैदा करना कि आप हमारे मुंह से कहलवाओ कौन सी पकौड़ी कौन चले। नहीं सर, आप पकौड़ी कैसे करते मैं ये कह रहा हूँ कि यार उदाहरण को समझो, उदाहरण मुहावरों को समझने के विवेक पैदा करो। ये गोदी मीडिया की आजकल यही तो समस्या है। आप नहीं है, माफ कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कह रहा। अच्छा चलो, ये ठीक है। गोदी मीडिया में ऐसे एंकर बैठ गए हैं कि उन्हें ना मुहावरे समझ में आते, ना उदाहरण समझ में आते, ना उन्हें साहित्य का ज्ञान है, ना भाषा का ज्ञान है, ना संस्कृति का ज्ञान है, और वो ऐसे ही बहस करने लगते हैं। ये मैंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि पकौड़े की तुलना जलेबी से नहीं हो सकती, एक मीठी होती है, एक नमकीन होती है। तो किन्हीं दो लोगों की तुलना आपस में करना कोई जरूरी नहीं है, तुलना करी जाए। तो ये सवाल ही गलत है कि मोहम्मद साहब बड़े हैं कि राम बड़े हैं। राम अपनी जगह बड़े हैं, मोहम्मद साहब अपनी जगह बड़े हैं। और मैंने एक बात उसमें बोली थी, वो मैं आज भी चुनौती के साथ कह रहा हूँ, इतिहास में मुझे दूसरा कोई आदमी ऐसा नहीं मिला कि जिसने, जो धर्म संस्थापक भी हो, समाज सुधारक भी हो और राजनीतिक भी हो। मोहम्मद साहब अकेले ऐसे आदमी हैं जिन्होंने धर्म की स्थापना की, समाज सुधार का काम किए, और जो एक राजनीतिक विचारधारा भी दी। उन्होंने जो खिलाफत थी उन्होंने तो शुरू की। जो खलीफा चुना जाता था, पूरी दुनिया का एक खलीफा होगा, तो एक राजनीतिक विचारधारा थी वो, ठीक है। नहीं, तो किसी ने, महापुरुष ने, हमारे ने धर्म के क्षेत्र में काम किया, किसी ने समाज सुधार के क्षेत्र में काम किया, किसी ने राजनीति के क्षेत्र में काम किया। मोहम्मद साहब अकेले ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने तीनों क्षेत्रों में काम किया। और मोहम्मद साहब की प्रशंसा करने से किसी को क्या दिक्कत है? ये जो नफरत, ये बीजेपी ने ही तो नफरत भरी है। अब इकबाल साहब ने लिखा कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो कोई मुसलमान तो नाराज नहीं हुआ आज तक, ना किसी ने बहिष्कार किया मोहम्मद साहब का, उनका, इकबाल साहब का। रस खान ने कितने सुंदर छंद लिखे हैं, मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो रस खान को तो किसी मुसलमान ने गाली नहीं दी। लेकिन आजकल बीजेपी ने ऐसे चिंटू पैदा कर दिए हैं हिंदू समाज में, ना समझ लोग, कि हमने मोहम्मद साहब की तारीफ कर दी तो हमें गाली देने लगे। दिल बड़ा रखना चाहिए, दिमाग बड़ा रखना चाहिए, सोच बड़ी रखनी चाहिए। हम सब भाई हैं। जो महापुरुष हुए हैं, XYZ किसी भी धर्म के हों, गुरु नानक थे, क्या वो खाली सिखों के लिए थे? उन्होंने सबके लिए संदेश दिए। अपने गुरु नानक ने कहा, एक नूर था सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, सब एक ही नूर से पैदा हुए हैं। तो क्या हम उनको, गुरु नानक को खाली सिखों का ही गुरु मान रहे हैं? वो तो हमारे भी गुरु थे। पोस्टर चौराहे पे लगे तो आपत्ति हो सकती है, भीड़ में जाए तो आपत्ति हो सकती है। रावण लेकर चलें तो कोई आपत्ति नहीं है।
मेरे साथ सवाल पर हो जाने दीजिएगा प्लीज। हाँ, नहीं। पोस्टर चौराहे पे लेके आपत्ति हो सकती थी, भीड़ में लेके तो आपत्ति हो सकती थी, और उस पर हल्ला मचाए तो आपत्ति हो सकती थी। तो बात बरेली की रही हो, बात कानपुर की रही हो, बात या सहारनपुर की रही हो, यहाँ पे भी गिरफ्तारी हो एक दो। लेकिन अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में अगर मस्जिद के अंदर पोस्टर लगा जिसके ऊपर आई लव यू मोहम्मद लिखा गया है, उस पर भी आपत्ति हुई है। न केवल आपत्ति हुई है, अंदर जाके पोस्टर फाड़ा गया है और प्रेस सर्कल के साथ में फाड़ा गया। क्या कहना चाहेंगे, आई लव यू मोहम्मद या आई लव यू महादेव? आई लव यू महादेव क्योंकि महादेव पसंद किया जा रहा है। बोले आई लव यू महादेव, बोले कोई बात नहीं, आई लव यू मोहम्मद बोले तो कार्रवाई। नहीं, वही तो गलत है। आप बताइएगा ना। नहीं, हम तो सबका समर्थन करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर जाति का सम्मान करते हैं। दिक्कत क्या है पोस्टर की? दिक्कत तो उनसे पूछो ना जिन्हें दिक्कत है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, आप तो खुला बोलते हैं। मैं तो अगर मेरा बस चले तो मैं मंदिर में तो लगा दूं आई लव मोहम्मद का पोस्टर, और मस्जिद में लगा दूं आई लव राम का, अगर मेरा बस चले तो। लेकिन जिन्हें आपत्ति है उनसे पूछो, नहीं आप हमसे क्यों पूछते? तैयार है लगाने के लिए? मैं तैयार हूँ, बस मौका चाहिए। मौका चाहिए ऐसा करने के लिए। गलत सवाल कर रहे हो आप, विवादास्पद सवाल कर रहे हो। मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, आप उस राजनीति में घसीट रहे हो। मौका अभी आपका हमें मौका नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी आपसी तालमेल तहजीब थी वो जो कि तो बनी रहनी चाहिए। ये गंगा जमनी तहजीब का देश है, गंगा जमनी संस्कृति का देश है। यहाँ हिंदू मुसलमान ने कंधे से कंधा मिला के इस देश का निर्माण किया है जी। जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान बाहर से आए थे, वो भी कुछ दिन पहले बाहर से ही आए थे जी। दुनिया का पहला मनुष्य जो है अफ्रीका में पैदा हुआ था, और ये पूरी दुनिया में जो आदमी फैले हैं सब अफ्रीका से फैले हैं। कोई ये मिट्टी में से निकल के पैदा ना हुआ, सभी बाहर के हैं। कुछ थोड़े बाद में आए, कुछ बहुत पहले आ गए थे। कौन कौन आया इस देश में? शक आए, हूण आए, मंगोल आए, यूची आए, ठीक, उससे पहले आर्य आए, इनसे पहले आर्य आए थे, उनसे और पहले जो द्रविड़ थे वो भी बाहर से ही आए थे। तो वो जो एक शायर ने लिखा है नहीं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। ये हिंदुस्तान किसी एक का। हमारे गुरुजी हैं उदय प्रताप जी, समाजवादी पार्टी के सबसे सीनियर नेता हैं। उनकी भी एक गजल है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। भगवान सबका है। यहाँ तक आते आते जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। एहसान सबका है। तो एक महासागर है ये देश, जो इसमें अनेक नदियां आके मिली हैं, वो सब हमारे हैं। आप पीडीए चौपाल पर आप काम कर रहे हैं, महासागर बनने की तरफ जा रही है 2027 तक। पीडीए तो महासागर बन चुका, ये तो 24 में ही महासागर बन गया था। हमने बीजेपी को 24 में हरा दिया, 37 सीट हमारे आई, 33 बीजेपी की आई। ये तो अब देखना 27 में हमारी 350 से ऊपर। तो तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर।